कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद भी असफलता का सामना करता है। ऐसे वक्त में मन थकने लगता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और कई बार लगता है कि शायद किस्मत ही साथ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब रास्ते कठिन होते हैं तभी हमारे धैर्य और समर्पण की असली परीक्षा होती है। ऐसी ही एक सीख देने वाली कहानी एक छोटे से गांव के एक किसान की है। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था उसे वह बड़ी ईमानदारी और लगन से संभालता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेत की ओर निकल जाता, मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। रामलाल के जीवन में एक ही परेशानी थी, उसका मन हर चीज में उलझ जाता। खेत में काम करते हुए भी वह किसी और आसान काम की सोचने लगता। कभी गांव में किसी की बातों में उलझ जाता तो कभी जल्दी पैसा कमाने की लालच में छोटा मोटा काम पकड़ लेता, लेकिन उसका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। एक दिन जब बहुत ज्यादा परेशान होकर उसका मन पूरी तरह टूट चुका था, वह गांव के जाने माने संत हरिराम बाबा के पास पहुंचा। बाबा बहुत ज्ञानी और अनुभव वाले इंसान थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। रामलाल ने संत के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन हर बार जब कोई रास्ता पकड़ता हूं तो भटक जाता हूं। मन में बहुत कुछ होता है, लेकिन अंत में कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। लगता है जैसे मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। संत ने रामलाल की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोले, मैं समझ सकता हूं बेटा, तुम कल खेत से लौटने के बाद घर पर रहना। मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं दूंगा। रामलाल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और घर लौट आया। अगले दिन दोपहर के समय संत रामलाल के घर पहुंचे, लेकिन उस समय रामलाल खेत में था। उसकी पत्नी ने संत जी का आदरपूर्वक स्वागत किया, उन्हें जल पिलाया और चारपाई पर बिठा दिया। छोटा बेटा तुरंत खेत की ओर दौड़ गया। बाबा आए हैं, जल्दी घर आओ पिताजी। कुछ ही देर में रामलाल घर पहुंचा। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता भी हांफता हुआ आया। पसीने से भीगा हुआ था, जैसे वह बहुत तेज भागकर आया हो। संत ने यह देखकर रामलाल से पूछा, बेटा, क्या तुम्हारा खेत बहुत दूर है? रामलाल थोड़ा हंसा और बोला, नहीं बाबा, खेत तो पास ही है, बस गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? संत ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हारा कुत्ता इतना हांफ क्यों रहा है और तुम बिल्कुल सामान्य हो? रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुरुदेव, मैं तो सीधे रास्ते से घर आया हूं, लेकिन मेरा कुत्ता रास्ते भर हर गली, हर मोड़ पर दूसरे कुत्तों को देखकर भौंकता रहा, उनके पीछे दौड़ा, लड़ाई भी की। हर तरफ उसका ध्यान भटका और बार बार रुका, इसलिए वह थक गया। संत धीरे से मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का गूढ़ रहस्य है रामलाल, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी में छुपा है। संत उठे और अपने चिर परिचित गंभीर स्वर में बोले, रामलाल, जब तुम खेत से घर चले, तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ घर पहुंचना था। तुम रास्ते से भटके नहीं, रुके नहीं, किसी और चीज में नहीं उलझे, इसलिए तुम बिना थके घर पहुंच गए। लेकिन तुम्हारा कुत्ता हर छोटे भटकाव में उलझता रहा, उसकी ऊर्जा हर जगह बर्बाद हुई और अब वह थका हारा तुम्हारे साथ खड़ा है। यही हमारी जिंदगी की कहानी है। जब हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत सारे भटकाव आते हैं, जैसे लोभ, गुस्सा, ईर्ष्या, आलस्य और दूसरों की बातें। अगर हम हर बात पर रुकते रहेंगे, हर विवाद में उलझते रहेंगे, हर लालच में बहकते रहेंगे, तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन एक लंबा रास्ता है बेटा। अगर तुम हर मोड़ पर रुकोगे, दूसरों की बातें सोचोगे, व्यर्थ के कामों में उलझोगे, तो मंजिल बहुत दूर रह जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, तो रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, तुम बिना थके उस तक जरूर पहुंच जाओगे। संत की बातें सुनते सुनते रामलाल की आंखें भर आईं। उसे अपने जीवन की सारी गलती एक ही पल में समझ में आ गई। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि मेरी हार की वजह कोई और नहीं, मैं खुद था। अब मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा। लाइफ मैनेजमेंट। एक, लक्ष्य पर केंद्रित रहना जरूरी है। जैसे रामलाल बिना भटके सीधे घर आ गया, वैसे ही जीवन में भी जो लोग अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं वे ही थकते नहीं और सफल होते हैं। दो, व्यर्थ की बातों में न उलझें। कुत्ता हर बार रुकता गया और थक गया। हम भी जब अनावश्यक विवादों और बातों में फंसते हैं तो मानसिक और शारीरिक थकावट हमें जकड़ लेती है। तीन, समय की बर्बादी से बचें। हर बार जब हम भटकते हैं तो हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। समय चला जाता है लेकिन वापस नहीं आता। चार, लालच और प्रलोभन से दूर रहें। रास्ते में कई बार आसान कमाई, शॉर्टकट्स या चमकती चीजें हमें बहकाती हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम स्थिरता और ईमानदारी से चलते हैं। पांच, धैर्य और निरंतरता रखें। सफलता कोई जादू नहीं है, यह निरंतर प्रयासों और धैर्य का फल है। बिना थके, बिना रुके, जो लगातार चलता रहता है वही एक दिन शिखर पर पहुंचता है। जीवन में हमें रोज नए रास्ते, नए अवसर और नए भटकाव मिलते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो इन सबके बीच अपने मार्ग पर अडिग रहता है, जो अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर है, जो हर प्रलोभन को ठुकराकर, हर आलोचना को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता है। सफलता उसी के कदम चूमती है।